महिलाएं तो ना किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सब शोषित रही है। आपकी प्रतिभा को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप रिटर्न में अच्छे नंबर ले आते हो तो इंटरव्यू में काट लिए जाते हैं ताकि आप आगे ना निकल जाएं। पढ़ा लिखा वर्ग ज्यादा हानिकारक है। क्यों? अनपढ़ करेगा या कम पढ़ा हुआ तो वो उसका अनजानपन होगा, और जो जानते हुए अपराध करे और ये भेदभाव करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो कैसे बदलाव आएगा, कैसे महिला फेस करे उन चीजों को? जो अपने आप को सो कॉल्ड स्वर्ण बोलते हैं वो भी दबा के रखते हैं, वो भी नहीं चाहते वो बोले, उसको पाँव की जूती, अपने घर में भी यही मानते हैं। तो इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और लड़कियां अगर कुछ बोल रही हैं तो उसको इतना अधिकार होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत। और ऐसे में सावित्री फुले जी का मैं बार बार हर मंच पे बोलती हूँ कि मैं आज भी कांप जाती हूँ उनका चरित्र देख के, कि मैं ऐसी आज भी नहीं कर पाती कि वो जो गंदा पानी कोई डाल दे हम पर, और हम साड़ी लेके जा रहे हैं और साड़ी को बदल के फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती थी। इससे बड़ा जज्बा कोई मैंने नहीं देखा। हम एक ऐसे दौर में हैं इस समय जहां पर तलवारें बांटी जा रही हैं घर घर, और तमाम तरीके की हिंसा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब लगातार जिस प्रयास को आगे निरंतर बढ़ाने का काम किए, उसको ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने बढ़ाने का काम किया। और सोचिए, बहुजन समाज की लड़ाई कलम और किताब की है, उसके लिए लगातार संघर्ष जो करने पड़ते हैं, उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लिखने के रास्ते पर अगर बहुजन समाज की महिलाएं एक्टिव होकर आएंगी तो सोचिए, वेदना के बारे में वही बेहतर बता सकता है जिसने पीड़ा झेली हो, जिसने दर्द झेला हो। अब तक आपने देखा होगा कि किन लेखकों के हम लोग लगातार उपन्यास हो, तमाम साहित्य हो, पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुजन महिलाएं, खासकर ST SC OBC की महिलाएं प्रयास करती तो हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से, या उनको वो बैकग्राउंड ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्नों में खो जाती हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक खास पर्सनैलिटी हैं, उन्हीं से जानेंगे, ज्वलंत मुद्दों पर लिखती हैं, और उनसे ही जानते हैं कि उनके काम और उनके शब्दों में कितनी ताकत है। मैम, पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम उषा किरण है जी। मैं डायरेक्टोरेट ऑफ दिल्ली जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें कार्यरत थी, और अभी मेरा 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति हुई है। बट मैं बहुत बचपन से, फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी, जो सोशल वर्क में पापा थे और अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट, तो जिसके कारण हमारे खून में, मैं कह सकती हूँ, ये चीज़ें नज़र आती हैं। हम रुक नहीं पाते हैं, अन्याय कहीं हो रहा होता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं न्याय के लिए। आप तो अब लगातार आप एक लंबे समय तक एक पद पर कार्यरत भी रही हैं, लेकिन आपको आज सोशल इवेंट में देखा जा रहा है। सोशल इवेंट में आने की क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि सोशल इवेंट में महिलाओं की अवेयरनेस या भागीदारी होनी ज़रूरी है? मैं आपको मेरा एक और परिचय देती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन की मैं लीडर भी रही हूँ, तो मेरा सबसे पहला यही होता है कि पहले महिलाओं को तो लेके आएँ। अगर अभी इलेक्शन भी होने हैं और अभी उसकी कैंपेनिंग चल रही है, अभी भी बहुत कम महिलाएं हैं, चाहे संसद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तो महिलाओं की भागीदारी इसलिए नहीं है कि वो अपनी जिम्मेवारी परिवार को ज़्यादा देती हैं, और घर वाले भी परिवार को ही चाहते हैं कि वो टाइम दें। अगर कोई बाहर निकलते हैं तो उनके चरित्र को देख के भी ये माना जाता है, तो बोल्ड है, ये तो बहुत भाई पर निकल गए। तो ये जो विचार है उनको तोड़ना पड़ेगा, और बाहर निकलना कोई अपराध नहीं है, अपनी बात कहना, सही बात कहना कोई अपराध नहीं है। पर हाँ, एक लंबे समय से जो रूढ़िवादी वो चल रही है मानसिकता, उसके अंदर इसको अपराध की संज्ञा दे दी जाती है। और ऐसे में सावित्री फुले जी का जो ये प्रोग्राम है विशेष महत्व रखता है कि उन्होंने उतने विकट समय में, जब इतनी रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं से जूझ रहा था भारत, और उस भारत के अंदर जब सती प्रथा थी, बालिकाओं को मार दिया जाता जब जन्म के टाइम पे ही, तो इस सब कुरीतियों को विधवा विवाह नहीं अलाउ, और उसको भी इस तरह से देखा जाता था कि भाई उसके कुछ जीने का राइट ही नहीं है। तो उस सब कुरीतियों को देखते हुए और उन्हीं परिस्थितियों में जब सावित्रीबाई फूले निकलती हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को घर घर से निकालती हैं, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक एक पल लगता है। और मैं बार बार हर मंच पे बोलती हूँ कि मैं आज भी कांप जाती हूँ उनका चरित्र देख के, कि मैं ऐसी आज भी नहीं कर पाती कि वो जो गंदा पानी कोई डाल दे हम पर, और हम साड़ी लेके जा रहे हैं और साड़ी को बदल के फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती थी। इससे बड़ा जज्बा कोई मैंने नहीं देखा। आप लगातार देखेंगी जिस तरीके से सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक चुनौतियों को चैलेंज किया,
आप लगातार देखेंगे अगर कोई महिला किताबें पढ़कर सामाजिक दायरे से बाहर निकल कर जाती है तो उसको समाज अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कैसे बदलाव आएगा, कैसे महिला फेस करे उन चीज़ों को, क्योंकि घर से लड़कर आप जा सकते हो लेकिन समाज से लड़कर आप घर वापस भी नहीं लौट सकते, ये ऑप्शन भी आपके लिए बंद हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ फिर मैं ये कहूँगी कि अब जब हम लड़कियों को पढ़ाने के महत्व की जब बात करते हैं, मुझे लगता है लड़कों का पढ़ाना और उनको शिक्षा देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली जो बनती है ना, पति पत्नी जो है, एक बॉय है और एक गर्ल है। तो जब हम ये कहते हैं लड़कियों को मौका दो, तो अगर हम लड़कों को भी ये समझा दें कि बराबरी का अधिकार, जैसा कि मैंने एक अभी कल ही एक स्कूल में इनवाइटेड थी मैं, कि भाई प्रोग्राम है सावित्री जी फुले का, तो वहाँ मैंने यही बोला कि बेटा आपकी, वो बॉय स्कूल था, मैं कहा बेटा आपकी जिम्मेवारी डबल हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को, बहनों को, माँ को इज्जत जो देते हैं, उसके साथ साथ उनकी सहयोग जो करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होता है। अगर हम दरवाजे पे ही रोक देंगे और हम कह देंगे, मैं आजकल जॉब कराना चाहते हैं लड़कियों से, पर वो मैंने देखा, अपनी फ्रेंड्स में भी देखा, वो जाके सुबह 4 बजे उठ के खाना बना के आती हैं, फिर वापस जाके लंच डिनर बनाती हैं, मतलब कि वो जॉब के साथ सब काम करती हैं और आके पूरा जिम्मेवारी निभाती हैं। ऐसे में पुरुषों के दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है कि वो कंधे से कंधा मिला के अपनी जीवन संगिनी का साथ है। ये ना कहीं मेरी माँ ने मना किया है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे क्या, ये बहुत घर घर की कहानी है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है कि हम मेल फीमेल दोनों को इतना मेंटली रूप से हेल्दी बनाएं और इतने संस्कारी बनाएं कि उनको समानता, स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए देर ना लगे। अपने परिवार से शुरू होती है, दबाना भी अपने परिवार से होता है और उभारना भी। मुझे लगता है जो अपने घर में जीत गया वो दुनिया जीत लेगा। उनमें से मैं हूँ। मेरे पापा ने हमें हमेशा ब्रेव बॉय की तरह पाला है, जो आपको मेरी आवाज़ में भी दिख रहा होगा। तो ये लड़कियों में हौसला भी नहीं होता कि मंच पे आ जाए, बोल दे, कुछ अपनी बात भी रख सके। जी। अच्छा, आपने कहा मेरी आवाज़ में बोलने से, धाकड़ महिलाओं की शादियों में भी बहुत अड़चनें आती हैं, अरे ये तो इस तरीके की महिला है, इससे शादी, तो कैसे फेस करें इन सब चीज़ों को? मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ जो कॉमन महिलाओं के जहन में है। मैं अपनी गर्ल्स स्कूल में टीचर रही हूँ। मैं गर्ल्स को ये बोलती थी कि तुम टीनेज से गुजर रहे हो, इन चक्करों में मत पड़ो, शिक्षा ग्रहण कर लो। शिक्षा के साथ साथ जब तुम अवेयर होके कुछ अच्छी अर्निंग सोर्स में आओगे तो लड़के तुम्हारे पीछे आएंगे, और तुम चूज करना, और तुम वैसे चूज करना जैसे अपनी जिंदगी चाहते हो। तो ये जो हम प्रेरणा देते हैं ना बच्चों को कि अरे शादी 12वीं फेल हो गई, चल शादी कर दो, अरे इसे गांव ले जाके शादी कर दो, तो इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और लड़कियां अगर कुछ बोल रही हैं तो उसको इतना अधिकार होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत। मुझे लगता है ये हमारी शिक्षा जो पद्धति है उसमें भी कमी है, क्योंकि हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, जो हमारी परंपराओं को हम चाह रहे हैं। जैसे विचार होंगे ना वैसे ही वहाँ का माहौल बनता जाता है। आप देखिए, अगर न्याय की परिभाषा को हर इंसान जानता है, अपनी सोल की आवाज़ सुन ले, गलत क्या है सही क्या है, पर होता है क्या, मेरा इंटरेस्ट क्या है, वहाँ वो अन्याय करना शुरू कर देता है। वो अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर नुकसान करना शुरू कर देता है। और कितना बड़ा, अब पीढ़ी दर पीढ़ी देखे ना, कितना भुगतना पड़ता है उन नुकसानों को हम लोगों को। तो ये है। आप लगातार ज्वलंत मुद्दों पे लिखती हैं, खासकर अगर मैं बहुजन महिलाओं की बात करूं तो उन्हें सबसे डबल, दोहरे स्तर पर भेदभाव झेलना पड़ता है। एक तो जाति के आधार पर, ऊपर से वो महिला भी हैं, दलित महिला भी हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे डील करें, कैसे अपने अंदर हिम्मत पैदा करें? देखिए, पहली बात तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द बोलूँगी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि ये महिलाएं तो ना किसी भी कास्ट की हों, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सब शोषित रही हैं। इसीलिए उन्होंने उनको समानता का अधिकार दिया। उन्होंने बहुत बारीकी से देख लिया था कि महिला तो जो अपने आप को सो कॉल्ड स्वर्ण बोलते हैं वो भी दबा के रखते हैं, वो भी नहीं चाहते वो बोले, उसको पाँव की जूती, अपने घर में भी यही मानते हैं। तो जो अपने घर की बच्चों को, बेटी को, किसी को इज्जत नहीं दे पा रहा, वो दूसरे की बेटी इज्जत को कहाँ देगा। रही शोषण की बात, हाँ, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा शोषण होता है। आपकी प्रतिभा को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप रिटर्न में अच्छे नंबर ले आते हो तो इंटरव्यू में काट लिए जाते हैं ताकि आप आगे ना निकल जाएं। और आपकी कट ऑफ लिस्ट आज स्वर्ण से ज़्यादा निकलती है, तब भी आपको कह दिया जाता है कि योग्य पद, मतलब जो पद के अकॉर्डिंग योग्य उम्मीदवार नहीं था। तो ये ऐसी विडंबना है जो। और एक और बात बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा हानिकारक है। क्यों? अनपढ़ करेगा या कम पढ़ा हुआ तो वो उसका अनजानपन होगा, पर जो जानते हुए अपराध करे और ये भेदभाव करे और डिस्क्रिमिनेशन करे, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। थैंक यू। तो सोचिए, जब महिलाएं पढ़ती हैं वो सिर्फ
एक घर को नहीं, एक ससुराल को नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को भी मजबूत बनाती हैं। बाबा साहब का विजन तभी मजबूत तरीके से काम कर पाएगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी। इस देश में तमाम अम्बेडकराइट लोग चाहते तो हैं फूले पेरियार अम्बेडकर के विचार पैदा हों, लेकिन क्या सावित्रीबाई फूले बनाने के लिए वो लोग ज्योतिबा फूले बन पाएंगे? ये सवाल एक बार तमाम लोगों को घर घर खुद से पूछना बेहद जरूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।